जय हिंद बच्चों। हमने आईआईटी एग्ज़ाम के लिए 12th एग्ज़ाम के लिए हमारा लक्ष्य है 12th एग्ज़ाम क्लियर करना है, आईआईटी क्रैक करना है। अब आईआईटी क्रैक करना है तो लंबे समय तक स्टडी की ज़रूरत है, लंबे समय तक अध्ययन की ज़रूरत है, कंटिन्यू पढ़ने की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। अब बिना बोर हुए लंबे समय तक कैसे स्टडी करें, ये टॉपिक है आज की बात करने का। तो सबसे पहले इसका विज्ञान समझें। मनुष्य जीवन को 3 तल पर जीता है, एक शरीर, मन और एक इंटरेस्ट, आनंद, जिसको कुछ लोग आत्मा नाम भी दे देते हैं। अब शरीर है मतलब एग्जाम का फॉर्म भर दिया, घर वालों ने बोला एग्जाम का फॉर्म भर दिया, लेकिन अब मन नहीं है पढ़ने का, तो आगे बढ़ने का प्रश्न नहीं है, आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है। अब शरीर भी है, मन भी आ गया कि मन भी हो गया कि यार नहीं, हाँ आईआईटी क्रैक कर लूंगा तो मैं ऐसे मुकाम पे पहुंच सकता हूँ, इतना मेरा पैकेज बन सकता है, इतना मुझ में कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, लाइफ सिक्योर हो सकती है, मन भी है। पर अब इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट को कैसे जोड़े? तो सबसे पहले तो ये जो विषय लिया है, ये जो सब्जेक्ट चुना है, मैंने मेरी मर्जी से चुना है, मैं चाहता था तो मैंने किया है। इस सब्जेक्ट में चाहता हूँ कि आईआईटी क्रैक हो जाऊँ, और जब मैं ये कर लूँगा, जब आईआईटी एग्जाम क्रैक हो जाएगी, या मैं आज जो दिन भर की, इतना लंबा नहीं, आज मैं दिन भर की स्टडी कंप्लीट कर लूँगा, तो जो रिलीफ मिलेगा उस समय को सोचें, उस समय को सोचें जिस समय शरीर, मन और आनंद तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। तो जैसे गाड़ी अलाइनमेंट हो जाती है ना और स्मूथ चलती, उस तरह से वर्क होने लगता है। आपने देखा होगा, मान लो इंटरेस्ट नहीं है तो वो वर्क में मेरा मन नहीं लगता, मतलब टाइम नहीं कटता। भाई टाइम कब लगता है? टाइम की कब मालूम पड़ता है? टाइम तब मालूम पड़ता है जब हम शरीर, मन और इंटरेस्ट के साथ एक जगह उपलब्ध नहीं हो जाए, मतलब नेचर के साथ हील नहीं हो जाए। जैसे कोई विषय को हम पढ़ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को हम बोर हो रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो पीरियड में हम बार बार घड़ी देखते हैं, टाइम कटता नहीं है। और कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट का टीचर है, बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहा है, मोटिवेट करके पढ़ा रहा है, उस पीरियड का समय, उस पीरियड का मालूम ही नहीं पड़ता। क्यों? घड़ी तो दोनों एक समय एक जैसी चली थी, पर एक समय मुझे टाइम कटा नहीं और एक समय टाइम समझ नहीं आया, मालूम ही नहीं पड़ा। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, समय का मालूम नहीं पड़ा। मैं स्पोर्ट में हूँ, कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रहा हूँ, या जो भी मेरा इंटरेस्ट की चीज़ है, जहाँ पर मैं शरीर और मन और आत्मा से उपलब्ध हूँ, वहाँ मेरे लिए टाइम गायब हो जाता है। और बोर होने का प्रश्न तब आता है जब मुझे समय मालूम पड़े। टाइम मालूम ही नहीं पड़ेगा तो बोर होने का प्रश्न नहीं। बिना बोर हुए, मतलब बोर होने वाली बात ही समय के साथ जुड़ी है। मैं टाइम के साथ हील हो जाऊं। अब मैं कैसे इंटरेस्ट बनाऊं सब्जेक्ट के साथ, और कैसे लंबे समय तक स्टडी करूं? शुरू में बड़ा मुश्किल है, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत देता है, परेशानी होती है, लेकिन एक बार यदि उस लिंक को अपन ने पकड़ लिया तो फिर वो स्मूथ स्टडी चलती जाती बिल्कुल। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स लाया हूं, कुछ बात लाया हूं। सबसे पहले तो हमने पढ़ने के लिए जो पढ़ना है, जो स्टडी करना है, उस सब्जेक्ट्स को, उस विषय को, उस टॉपिक्स को पहले डिसाइड करें कि आज मुझे क्या पढ़ना है ना। एक हो सके तो एक छोटा गोल भी रखें, एक दिन का भी, और एक लंबे समय का गोल भी रखें कि मुझे क्या पढ़ना है। किस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, किस टॉपिक मुझे अच्छा लगता है स्टार्टिंग करने के लिए शुरू में, और कौन सा स्कोरिंग ज़्यादा है, जिससे मैं कर लूँगा तो मेरा स्कोर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ऐसे सब्जेक्ट का पहले चुनाव करें, ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करें और डिसाइड करें कि आज मुझे दिन भर वो ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस पर बात करना है, इसके बारे में मुझे आगे बढ़ना है। तो टॉपिक डिसाइड करें, प्राप्त मतलब जो जो आपको अध्ययन करना है, अध्ययन कार्य, वो पहले लक्ष्य डिसाइड करें कि आज मुझे इतना इतना करना है, ये आज मुझे कंप्लीट करना ही है इंटरेस्ट के साथ, कि आज मेरा ये सब्जेक्ट डिफरेंशियल इंटरेस्टिंग है, कैलकुलस मुझे अच्छा लगता है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है, उस सब्जेक्ट को लिया, या मुझे फिजिक्स का मैकेनिक्स अच्छा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले उसके प्रति अपने आप को पॉजिटिव बनाएं और उस सब्जेक्ट से शुरू करें, कार्य डिसाइड करें और फिर उसके ऊपर स्टडी करें। अब डिसाइड हो गया कि मुझे क्या पढ़ना है, आज दिन भर क्या करना है, और इतने एक महीने में क्या पढ़ना है, छोटा गोल भी और लंबा गोल भी, दोनों डिसाइड करें। एट रेंडम शुरू नहीं हो जाए कि बस कॉपी किताब लेके बैठे हैं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले गोल डिसाइड करें क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके ऊपर आगे बढ़े। फिर उसके बाद प्रायोरिटी, किसको प्राथमिकता दें, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करूं,
कैसे मुझे इंटरेस्ट आएगा, टाइम टाइम पे स्वैप करूं कि 1 घंटे बाद ये, 1 घंटे बाद ये सब्जेक्ट हो गया तो दूसरा इसके बाद ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना ये हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सलांगे एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। प्रायोरिटी मतलब कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ूं, किससे किससे मेरा तालमेल बनेगा, कि पहले मैंने याद करने वाला सब्जेक्ट देखना है, या फिर मैंने कैलकुलेशन वाला लॉजिकल सब्जेक्ट देखना है, या कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट देखना है। तो एक प्रोफार्मा अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट से डिसाइड करेगी, पहले मैं ये पढ़ूंगा फिर ये पढ़ूंगा, और उसमें एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आज मैं ये कंप्लीट करूंगा, आज ऐसा ऐसा करूंगा तो मुझे इतना वर्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सब डिसाइड करें। डिसाइड हो गया, प्रायोरिटी हो गई, पहले अपन ने क्या क्या पढ़ना है वो डिसाइड किया, फिर उसमें से प्रायोरिटी किसको देना है ये डिसाइड कर लिया। ये इंटरेस्ट बनाने के तरीके, हील होने के तरीके, ये सब करने के बाद कहां पर पढ़ रहे हैं आप? भाई सरस्वती की साधना है स्टडी। आप स्टडी जो करते हैं, पढ़ाई जो करते हैं, वो आराधना है। जैसे हम घर में स्टडी करते हैं, घर में मंदिर हम रखते हैं, मतलब वो हमारे लिए एक पावर पॉइंट है कि जब भी साधना करते हैं मंदिर के सामने जाते हैं। सरस्वती भी साधना है। तो एक बिल्कुल हमारे अनुकूल वातावरण हम रखें और उसको हमारा पावर पॉइंट बनाएं। एट रैंडम कहीं पर बैठ के पढ़ने से मतलब नहीं, एक टेबल कुर्सी या जो जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, जहाँ आपको सुकून महसूस हो, जहाँ अच्छा लगे, ऐसा पावर पॉइंट बनाए, ऐसा जगह बनाए और उसी जगह पर और आप ऐसा साइकोलॉजी बनाए, सबकॉन्शियस में अवचेतन में डालें कि मैं यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ तो मुझे जल्दी जल्दी सब याद होता है। एक पावर, उसको बोलते हैं पावर पॉइंट। जैसे बुद्ध ने एक पावर पॉइंट बनाया था, वहाँ पर ज्ञान को प्राप्त हुआ था उस पेड़ के नीचे। सबके अपने अपने जगह होती है, तो हम अपनी जगह डिसाइड करें, एक वातावरण डिसाइड करें जहाँ पर आपको स्टडी करना है। एक वातावरण वो एक जगह से दो भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकते हैं, पर आप अपनी जगह डिसाइड करें कहाँ पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। फिर उसके बाद कंटिन्यूस नहीं पढ़ना है, बीच बीच में ब्रेक देना है, और ब्रेक में डिसाइड करना है कितनी देर का ब्रेक देना है। ऐसा नहीं कि ब्रेक दे ही दिया, या ब्रेक का इंतजार नहीं होना चाहिए। ब्रेक तो ये होना चाहिए कि चलो मैंने इतनी देर किया है तो अभी यार थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, अभी थोड़ा यहाँ तक टहल के आते हैं, ये करते हैं। ब्रेक देना, पर ब्रेक का टाइमर लगाना ब्रेक में कि इतनी देर ब्रेक रहेगा, इसके बाद फिर मैं स्टडी। और जितनी देर ब्रेक रहे उतनी देर दिमाग में चलना चाहिए मैंने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या कर लिया है, अब क्या करूँगा, इसके बाद क्या। मतलब ये इंटरेस्ट पूरा का पूरा अपना डिवोशन का होना चाहिए। डिवोशन अपना वो व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर में नहीं होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स में कि ये स्टडी कर लूँगा, इतना इतना कर लूँगा तो मैं क्या क्या कितना मज़ा आएगा, और शाम को कितना रिलीफ मिलेगा, मैं ये सब कर लूँगा। तो ब्रेक को साथ में इंक्लूड जरूर करें। फिर उसके बाद इंटरेस्ट जोड़ें। म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। मैथ्स करते समय एक सॉफ्ट म्यूजिक लगा सकते हैं। ग्रुप स्टडी थोड़े समय के लिए कर सकते हैं। एक अच्छा मित्र जो वो भी स्टडी अच्छी करता है, तो आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना, इंटरेस्ट कर सकते। अच्छा, कोई ऐप में आजकल आपको ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल है। कोई आपने सब्जेक्ट लिया, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लिमिट है, समझ में नहीं आ रहा है, किसी टीचर का ऐप उठाएं और उस शिक्षण ऐप को उससे आप उसको देखें और उससे आप वॉच करें। उसको देखकर फिर अच्छा ये यहाँ पर ऐसी ट्रिक्स लग रही थी, अच्छा ये यहाँ पर ऐसा हो रहा था, फिर उसके बाद फिर स्टडी के लिए बैठें। इंटरेस्ट को जोड़ें, मजे को जोड़ें, है ना। कैसे मजे को जोड़ सकते हैं आप? मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इस स्टडी में आप केवल बैठ गए हैं, नीरस हो गए हैं, ऐसा नहीं। इंटरेस्ट जोड़ें कि कैसे कैसे इस टॉपिक को मैं याद कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, ये सब डिसाइड करें। फिर उसके बाद बीच बीच में एक और चीज, बीच बीच में आप एक समय पर नींद जरूर लें, झपकी जरूर लें, है ना। नींद आ रही है और पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप आधे घंटे का ब्रेक, आधे घंटे के लिए झपकी लें और फिर क्या आप फ्रेशनेस महसूस करेंगे। फ्रेशनेस, मुंह हाथ धो लें, नहा लें, या फिर वापस फ्रेश होकर फिर पढ़ने बैठे। समय समय पर नींद का अपना इंपॉर्टेंस है। नींद मतलब एनर्जी कलेक्शन का समय होता है, उससे क्या होती है आपकी एनर्जी कलेक्ट होती है। तो बीच बीच में इस बात का जरूर ध्यान रखें। भोजन का ध्यान रखें, बीच बीच में क्या इंटरेस्टिंग खाने पीने का आप साथ में जोड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है वो आप पढ़ते पढ़ते ऐप देख रहे हैं, लेक्चर समझ रहे हैं, साथ में आपका जो इंटरेस्ट का वो आप खा भी रहे हैं, और घर वालों से भी बीच बीच में टाइम पे बात कर रहे हैं, एकदम से कट नहीं रहे हैं कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा, ये मैंने पढ़ा। तो मदर या फादर या सब भाई बहन, उनसे अच्छा अप्रिशिएशन वाला माहौल बनाएं, वो उनको भी लगे कि हाँ बालक जो है खूब पढ़ रहा है, उनको भी आपके साथ इंटरेस्ट आए, मजा आए, ऐसा करें। फिर लास्ट वन और बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट, भैया आप जब चलते हैं, सफ़र करते हैं, तो एक होता है कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं और एक होता है कि आप पीछे बैठे हैं। मजा कब आता है, ध्यान कब रखना पड़ता है? जब आप पीछे बैठे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है,
निष्क्रिय हैं, गाड़ी चल रही है, अपने आप पहुंच रहे हैं। जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर आपका लोग फोकस है, पूरा रोड पर, गाड़ियों पर फोकस से गाड़ी चला रहे हैं। कोई सक्रिय ड्राइविंग है, आप सक्रिय स्टडी मतलब ड्राइविंग सीट पर बैठो बेटा, ड्राइविंग सीट पर अपने आप को रखो। ये नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं स्टडी चल रही है, नहीं, अपने नोट्स बनाओ, कुछ कार्ड्स बनाओ, कार्ड्स पे इंपॉर्टेंट जैसे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स पे लिखो, अलग अलग फॉर्मूले लिखो, ये लिखो, टाइम टेबल बनाओ, फॉर्मूलों की शीट बनाओ, है ना। ड्राइविंग सीट पर बैठो, सक्रिय अध्ययन करो, निष्क्रिय नहीं। एक्टिव स्टडी होना चाहिए। एक्टिव स्टडी करेंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ये सब जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ये आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, और सच मानो जो एक बार इंटरेस्ट आ गया तो कब टाइम हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा, बोर होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो शरीर, मन और इंटरेस्ट, आत्मा के साथ हील होकर स्टडी करो बेटा। ये जीवन के आपका जो है कैरियर ईयर है, यहीं से आपका पूरा जीवन बनना है, सारा इंटरेस्ट, बात का आनंद मिलना है। उस चीज़ को याद करो कि एक बार तुमने क्रैक कर लिया तो तुम्हें क्या मिलने वाला, क्या अचीव करने वाले हो, उस चीज़ को याद करो और फिर उसके हिसाब से स्टडी करो। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, और खूब अच्छे से पढ़ो, और निश्चित रूप से तुम IIT क्रैक करोगे, आगे बढ़ोगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। थैंक यू ऑल। जय हिंद।